नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गो के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और क्योंकि हम ऑलमोस्ट साल के अंतिम चरण के पास पहुंच गए हैं, यानी कि साल खत्म होने में सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, ऐसे में सब लोगों के मन में उत्सुकता भी है और साथ में एक आशा भी है कि क्या जाते जाते ये साल आपकी किसी विशेष मनोकामना को पूरा कर सकता है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम विशेष करके ये भी बताने वाले हैं कि इस महीने के ट्रांजिट्स यानी कि प्लैनेट्स के गोचर आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित करे हैं, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं और साथ के साथ इस महीने का पंचांग क्या कुछ खास कहता है। सबसे पहले जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो बुध हैं, जो कि इस समय के दौरान वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी स्व राशि वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं और साथ में सूर्य जो है वो 16 नवंबर तक तुला राशि में और उसके बाद में वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके आपकी राशि से तृतीय भाव में ये जो त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित होने वाला है। और ये त्रिग्रही योग यहाँ पर स्थापित होने की वजह से काफी ज्यादा सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में लेकर आ सकता है। साथ में शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र भी तीसरे ही भाव में प्लेस रहने वाले हैं। शुक्र भी इस समय के दौरान वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की अगर हम बात करें तो मीन राशि में रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं। राहु इस महीने के दौरान कुंभ राशि में और उससे एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट यानी कि 180 डिग्री के एक्सिस में केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ये नवंबर का जो महीना है वो सभी लोगों के लिए काफी खास रहने वाला है, लेकिन विशेष करके क्योंकि इस महीने के जब हम पंचांग की बात करते हैं तो इस महीने की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही सकारात्मक पर्व से, जिसे हम कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी पूजा जाता है। तो 1 नवंबर को तुलसी विवाह का महापर्व होगा। साथ में 5 नवंबर को इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी और इसी के साथ में 5 नवंबर को देव गुरु नानक जी की जयंती भी मनाई जाएगी। 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति, जो कि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं, आपके जीवन में वृद्धि के कारक माने जाते हैं, वो इस महीने के दौरान 11 नवंबर को वक्रीय चाल में चले जाएंगे और वहीं कर्म के देवता शनि देव जो है वो वक्रीय मूवमेंट छोड़कर 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इसी कारण से क्योंकि इस महीने के दौरान काफी बड़े बदलाव प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के तौर पर भी होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए आपका राशि फल जो है वो जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। लेकिन साथ में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं और जब बेनिफिक ग्रह वक्रीय मूवमेंट में आते हैं, क्योंकि अभी के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी भी चल रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजों का जब मिश्रण हो जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इस प्लैनेट की एनर्जी को बेहतर करने के लिए कुछ छोटे और इजी रेमेडीज भी करें। सबसे पहले कन्या राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है आपकी राशि के ही स्वामी ग्रह बुध, जो कि वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। 7 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे वृश्चिक राशि में ही और 23 नवंबर को इसी वक्रीय मूवमेंट करते करते तुला राशि में फिर से गोचर कर जाएंगे, जो आपकी राशि से सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा। यानी कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो इस महीने के दौरान क्योंकि वक्रीय मूवमेंट में पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए इस महीने के दौरान हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लेजीनेस जो है वो आ सकता है, यानी कि अपना कार्य जो है वो आप समय से पूरा ना करें, उसमें कुछ नजरअंदाजी कर सकते हैं। इस तरीके की जो आपकी एक सोच है या विचार की धारणा है वो बनती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हाथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपसे दूर जा सकती हैं। तो इसका आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल का जो 3rd हाउस में ट्रांजिट होता है वो आपकी ऑल ओवर एनर्जी को अच्छा बूस्ट देता है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न का स्वामी यहाँ पर पीड़ित हो जा रहा है, इसी कारण से एक्सटर्नल बूस्ट मिलने के बावजूद भी आपके अंदर से वो इंटरनल मोटिवेशन जो है
वो नहीं आएगी। तो इसी कारण से आपको खुद थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके आसपास के लोग आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स प्रस्तुत कर रहा है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रास्प करना है और अपने लिए बेहतर उपयोग करना है, ये निर्णय आपको लेना है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य इस महीने के दौरान द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। पहले तुला राशि में रहेगा 16 नवंबर तक, जो उसकी नीचस्थ राशि है, और उसके बाद यहाँ से गोचर करके वो वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर जाएगा। अब वृश्चिक राशि में और तीसरे भाव में आपके लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित होगा, जो कि मंगल, शुक्र और सूर्य की युति से होने वाला है। ये युति जो है डायरेक्टली थर्ड भाव में होने वाली है आपके लिए, और ये युति जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा ध्यान जो है वो भी इधर उधर भटकाते हुए नजर आएगा। तो अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कीजिए, अपने फोकस को बेहतर कीजिए, लेजीनेस को पीछे छोड़िए, और जो आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी प्राप्त होने वाली है इस महीने के दौरान, उसको पूर्ण तरीके से यूज करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ फॉरेन ट्रैवल या कहीं ना कहीं ट्रैवल के जरिए आपके कार्य जो है वो सिद्ध होते हुए भी इस महीने के दौरान नजर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो वो आपकी राशि से एकादश भाव की राशि में इस महीने के दौरान गोचर कर रहे हैं और उच्च के हैं। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी है और लाभ का स्थान माना गया है। यहाँ पे जब नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है, लेकिन क्योंकि 11 नवंबर से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है वो रेट्रो भी हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो लोग जो प्रमोशन की, आगे कुछ रिकॉग्निशन की उम्मीद कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी डिलेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। अपने देवगुरु बृहस्पति को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं उसकी भी एक बहुत अच्छी रेमेडी हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। शनि की अगर हम बात करें तो वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी रेट्रो मूवमेंट में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लोग जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ विवाह संबंधित प्रस्ताव में डिलेज आने का जो एक रीजन है वो ये बन सकता है शनि की रेट्रो मूवमेंट। साथ में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन्हें अपने पार्टनरशिप्स में, अपनी थोड़ी सी स्पाउस के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बेहतर करने का प्रयास जो है वो जरूर करना चाहिए। राहु की छठे भाव में प्लेसमेंट, वो लोग जो बहुत ज्यादा समय से किसी न किसी प्रकार के रोग से पीड़ित चल रहे थे, परेशानी से पीड़ित चल रहे थे, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलती हुई नजर आती है। साथ में वो लोग जो किसी कंपेटिटिव एग्जाम में सोच रहे हैं कुछ आगे करने का, उनके लिए ये जो समय है वो अच्छा है, लेकिन अगेन आपको डिफोकस नहीं होना है। आपको अपना फोकस जो है वो बरकरार रखने का प्रयास खुद से करना है। केतु 12वें भाव में होने के कारण हो सकता है कि पति पत्नी के वैवाहिक सुख में कुछ कमी जो है वो दे सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। तो लाइक आई सेड बिफोर, जो आपके जीवन में मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं या परेशानियां हो रही हैं, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप बेहतर तरीके से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके अपने संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने का आपको प्रयास जो है वो खुद से जरूर करना चाहिए। नवंबर में ये जो महीना है आपके लिए आत्मचिंतन का भी है, खुद को और बेहतर तरीके से समझने का है, अपने गोल्स को बेहतर तरीके से सेट करने का है और अपने फोकस को फिर से इम्प्रूव करने का ये जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस महीने में आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस और हर्डल्स जो है वो आते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी प्लानिंग से, अच्छी योजना बनाकर कोई निर्णय करेंगे या कोई कार्य करने का सोचेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलने के योग नजर आते हैं। अब एक छोटा सा उपाय जो आपको जरूर करना है, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। आपको हर थर्सडे खुद ये रेमेडी करनी है। आपको एक पीतल का बर्तन लेना है, एक पीतल का बोल लेना है और इसमें आपको जल भरना है और साथ में कुछ पीले फूल, पीले पुष्प जो हैं वो आपको डालने हैं और इसे अपने घर के ईशान्य कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको रख देना है। अगले दिन आपको इस बोल में से थोड़ा सा जो जल है वो आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है ताकि सकारात्मकता आए, और बाकी जो बोल है उसको आपको वहीं वापसी प्लेस कर देना है। हर थर्सडे आपको इस पानी को, न्यू पानी जो है इसमें आपको डालना है। इस बोल को साफ करके फिर से स्वच्छ जल इसमें भर के आपको इसे उसी स्थान पर प्लेस कर देना है
और छिड़काव इस जल का अगले दिन अपने घर में करना है। इस रेमेडी को अगर आप प्रत्येक गुरुवार के दिन करेंगे तो आपको अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपके स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां आ रही हैं वो खत्म होंगे, आपको आपके स्वास्थ्य में बेहतरी नजर आएगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपके जीवन में आएंगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।